नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। तो दोस्तों, जून आरंभ हो गया है और इसके साथ ही आरंभ हो गया है प्री मानसून सीजन। ये जून का महीना जो आता है हमेशा प्री मानसून में ही आता है, क्योंकि इसके बाद ही अभी मानसून का सीजन आरंभ होगा। तो प्री मानसून यानी कि जून महीने में किन सब्जियों को आपको लगाना है और मानसून के लिए जून में ही आपको किन चीज़ों की तैयारी कर लेनी है, आज के वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए और कुछ और बात ना करते हुए चलिए हम सीधे टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं। टॉपिक को आरंभ करूं मैं उससे पहले बस एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आज के वीडियो में जो भी सब्जियां मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इन सब्जियों को आप जून में लगाएंगे या मानसून के लिए किन सब्जियों के पौधे आपको तैयार कर लेनी है, वो सारी की सारी आज मैं अपने छत पर से ही दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी उनमें से हार्वेस्टिंग भी मिल रही है। मैं हार्वेस्टिंग भी करती जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। जो सब्जियां मेरे पास अभी छत पर नहीं होंगी उनकी बस थोड़ी बहुत आपको क्लिप में ओल्ड क्लिप्स दिखाऊंगी, बाकी सब के सब मैं अभी अपने छत का ही दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को फटाफट से हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्री मानसून के लिए आपको प्रिपरेशन क्या करनी है। तो देखिए, जो भी बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियां हैं उनके पौध तैयार करने आपको आरंभ कर देने हैं, जो कि मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी किन सब्जियों के आपको पौध अभी लगाने आरंभ कर देने हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि सॉइल मिक्स का काम अभी मानसून आने से पहले पहले सारा ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि एक बार मानसून आरम्भ हो जाएगा तो आप अपनी मिट्टी का जो भी सॉइल मिक्स वगैरह बनाने का काम है वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आए दिन बरसात हो जाएगी और आप मिट्टी को अपने छत पर फैला नहीं सकते हैं। वैसे मेरे यहाँ तो बरसात आने लग गई है और मैं ये काम अब नहीं कर पा रही हूँ, तो जितना मिट्टी बन पाया है बस उन्हीं में सब्जियाँ अब लगाऊंगी। आगे मिट्टी बनाना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये दो काम तो आप अवश्य अभी से कर लीजिए। उसके आगे वीडियो में और चीज़ें क्या करनी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए जान लेते हैं कि आप जून में किन सब्जियों को लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी टू ग्रो है लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, बम्पर पैदावार देती है। तो इस समय सबसे पहली सब्जी आप लगा सकते हैं वो है भिंडी। भिंडी को इस समय आप अपने गार्डन में अवश्य ऐड कर लीजिए। अगर आपने पहले फरवरी में लगा रखे हैं और वो भिंडी चल रहे हैं तो वो भिंडी अब ख़त्म होने वाले होंगे, तो इसलिए इस समय आप नए भिंडी के पौधे तैयार कर सकते हैं, नए भिंडी लगा सकते हैं। तो इस बार फरवरी में भिंडी मैं नहीं लगा पाई थी, तो अभी मैंने लास्ट मंथ से भिंडी लगाना आरंभ किया है। तो देखिए, भिंडी को आप डायरेक्ट जिस भी कंटेनर में लगाना चाहते हैं उसी कंटेनर में इसके बीजों की बुआई करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो भिंडी को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसको पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं भिंडी को। और भिंडी को लगाने के लिए आप इस तरह से 24 बाई 24 का ग्रो बैग लेते हैं, तो उसमें 3 से 4 एक ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और भिंडी 2 से ढाई महीने में आपको हार्वेस्टिंग देने लग जाते हैं और इसको हर अल्टरनेट डेज पर आपको तोड़ना है। नहीं तोड़ेंगे तो उनमें सीड्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी बीज होने लग जाएंगे और फिर भिंडी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए भिंडी को हर अल्टरनेट डेज पे तोड़ना है और भिंडी आपको अपने ही गार्डन से ऑर्गेनिक भिंडियाँ मिलने लग जाएंगी। तो भिंडी आप अवश्य लगाइए। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, मेंटेनेंस लेस प्लांट है, एक तरह से आप कह सकते हैं। बस आपको महीने में एक बार नीम का ऑयल स्प्रे कर दीजिए। उसके अलावा इसमें बहुत अधिक कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं है और लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता रहता है। तो पहली सब्ज़ी जो थी आपको लगानी है वो है भिंडी। उसके बाद अगली जो सब्ज़ी है जिसे आप अभी लगा सकते हैं वो है बैंगन। तो बैंगन तो वैसे पूरे साल कभी भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस समय जैसा कि आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं तो बैंगन के पौधे लगा सकते हैं। बैंगन के पौधे लगाना बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितने अधिक बैंगन, खासकर गर्मियों में बैंगन बहुत अच्छी फ्रूटिंग करते हैं। तो ये देखिए, इसमें ये एक डाली में मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप यदि देखेंगे तो ये देखिए हर डाली में, ये देखिए हर डाली में बहुत बैंगन लगे हुए हैं। तो इस तरह से बैंगन बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत आसानी से लग जाता है। एक बिगनर भी बैंगन को आसानी से ग्रो कर सकता है अपने गमले या ग्रो बैग में। और इसे लगाने के लिए बहुत अधिक बड़ा ग्रो बैग भी नहीं चाहिए आपको। बहुत अधिक से अधिक आप 12 बाई 12 इंच का या इस तरह से पेंट बकेट का ले सकते हैं आप। 15 मैक्सिमम 15 इंच का ग्रो बैग इसके लिए बहुत अधिक होता है। और अगर 5 से 6 बैंगन के पौधे आप लगा लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी
फ्रूटिंग मिलती है और बैंगन आपको फिर कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो इसको मैं आज हार्वेस्ट कर देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया साइज़ में बैंगन हमको हमारे घर से ही मिल जाते हैं। तो अगली जो सब्ज़ी है बैंगन लगा सकते हैं आप। और बैंगन लगाने के लिए इसके लिए पहले आपको इस तरह से देखिए इसकी पौध तैयार करनी होती है। ये मैं यहाँ पर पौध तो तैयार कर रही हूँ, लेकिन बरसात में ये पौध हो नहीं पा रहे हैं तैयार, सारे ख़राब हो जा रहे हैं। तो जब ये पौधे आपके 6 से 8 इंच के हो जाएंगे, तब इसे आप मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। 2 से ढाई महीने में आपको अपने गार्डन से ही बैंगन तोड़ने को मिलने लग जाएंगे। बैंगन के साथ ही यहाँ पर ही देखिए इसी कंटेनर में मैंने ये लगा रखा है मिर्च के पौधे। तो देखिए मिर्च भी गर्मी में बहुत अच्छी फ्रूटिंग करने वाला प्लांट है। ये देखिए कितने अधिक मिर्चें लगी हुई हैं मेरे पौधों में। तो मिर्च इस समय आप लगा सकते हैं। 2.5 से 3 महीने में आपके मिर्च के पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होने लग जाती है और इनमें ये मिर्चियाँ भी बनने लग जाती है। फिर आपको 2.5 महीने में मिर्चियाँ हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएंगी। ये देखिए मेरे इस पौधे में भी दिखाती हूँ। मैंने सभी घर जाने से पहले मिर्च के पौधे लगा के गई थी मैं, लेकिन देखिए अब इनमें फ्रूटिंग कितनी अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ये मिर्चियाँ लगी हुई हैं और बरसात इतनी अधिक हो रही है, काफ़ी फूल झड़ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मिर्चियाँ लग रही हैं बहुत अधिक। तो मिर्च आप लगा सकते हैं इस समय। और मिर्च लगाने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप इसके लिए बड़ा कंटेनर ही ले, आप छोटे से कंटेनर में भी मिर्च लगा सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह के 10 केजी का मैंने ये पेंट बकेट में मिर्च लगा रखा है। इस पौधे की तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है इस बकेट में, लेकिन मैं अभी आपको दूसरा दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक और इसी पेंट बकेट में लगा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ आप देखिए और इसमें कितनी बढ़िया ये फ्रूटिंग हो रखी है ये मेरी मिर्च के पौधों में। तो देखिए ये मिर्च आप इस समय लगा सकते हैं। और मिर्च को लगाने के लिए इस तरह देखिए आपको पहले इसकी पौध तैयार कर लेनी है। जब ये पौध इस साइज़ के हो जाते हैं, देखिए इतने हेल्दी स्वस्थ आपके पौध होते हैं, तो इनमें से जो भी स्वस्थ पौधे हैं इनको निकाल करके आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। मिनिमम 12 बाई 12, वैसे तो मिर्ची 10 बाई 10 इंच में भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो मिनिमम 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं आप मिर्च। या इस तरह से आप ये आटा बैग के ग्रो बैग में भी मिर्चें लगा सकते हैं। और मिर्च बहुत 2.5 महीने में मिर्च भी आपको हार्वेस्टिंग देने लग जाता है। तो मिर्च इस समय लगा सकते हैं। मिर्च के पौधों की डायरेक्ट बुआई नहीं करनी होती है। इसके बाद अगली जो सब्ज़ी है जिसे आप अभी लगाना आरंभ कर देंगे वो है, देखिए ये अभी पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेम फली। तो सेम फली को इस समय आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये भी बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है, बहुत अधिक फ्रूटिंग करते हैं। ये कई तरह के सेम फलियाँ आती हैं जो आपको पसंद है, आप उस तरह की फलियों को अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, गमले में, ग्रो बैग में। ये बेल वर्गीय सब्जी है, तो बेल वर्गीय पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो उसके लिए आप कम से कम 15 इंच का ग्रो बैग रखिए। और यदि आप मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखा रखे हैं अपने वीडियोज़ में, कि मेरे पास इसकी बुश वैरायटी भी है जो कि सिर्फ एक छोटा सा झाड़ होता है, तो उस तरह का आप पौधा लगा रहे हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये मेरा झाड़ नुमा पौधा होता है, बस इतना ही बड़ा होता है और इसमें इस तरह से साइड ब्रांचेस निकलते हैं। आप देख रहे हैं साइड के ब्रांचेस निकलते हैं और इनमें फ्रूटिंग होती है। इनमें ये देखिए ये फ्रूटिंग्स होती हैं और इन फ्रूटिंग को तोड़ने के बाद ये जो पूरा इसका स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है और इस स्टॉक को नीचे से मैं कट कर देती हूँ, तो फिर से साइड में नए नए स्टॉक्स आ जाते हैं। ये देखिए ये जो नई शाखाएं हैं ये आ जाती हैं और इनमें फिर अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्रूटिंग लगी हुई है। तो सिंपली भी, और ये बहुत ही जल्दी 1.5 से 2 महीने में ही इनसे हार्वेस्टिंग आपको मिलने लग जाएगी। ये देखिए ये सेम फली के पौधे मैं घर जाने के समय लगा के गई हूँ और आए हुए अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इनसे मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल गई है। काफ़ी हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये आप सेम फली लगा सकते हैं और सेम फली को आपको पौध तैयार करके चाहें तो पौध तैयार करके भी लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। मैं अधिकतर डायरेक्ट बुआई को प्रेफर करती हूँ क्योंकि डायरेक्ट बुआई में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिलता है, इसलिए मैं अधिकतर अपने सेम फली या जो भी बेल वर्गीय
प्लांट्स हैं उन्हें मैं डायरेक्ट बुआई करके ही लगाती हूँ। ये भी बहुत ही ईजी टू मेंटेन प्लांट है, बस इसमें वो काली वाले इल्ली जिसे बोलते हैं वो लग जाते हैं, तो नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। अगर एक बार वो कीड़ा लग गया तो कंट्रोल करना बहुत असंभव सा हो जाता है। इसके बाद अगली जो सब्ज़ी जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए ये है नेनुआ। तो इस समय आप नेनुआ को लगा सकते हैं। देखिए ये मेरे नेनुआ लगे हुए हैं और नेनुआ को इस समय आपको लगाना है। नेनुआ गर्मी की सब्ज़ी होती है, तो ये बरसात तक आसानी से आपको नेनुआ बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देता रहेगा। तो नेनुआ को आपने जो लगाया था वो नेनुआ अब गर्मी की थी, अभी मानसून के लिए आपको नेनुआ अलग से लगाना होगा। तो नेनुआ बहुत ही इजी प्लांट है, बस ये है उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग दीजिए। 14 बाई 14 या 18 इंच का भी ग्रो बैग दे सकते हैं। देखिए मैंने ये 18 इंच का ग्रो बैग दिया हुआ है और इसमें मैंने नेनुआ और उसके साथ ही ये बरबटी लगा रखे। तो 2 पौधे मैंने लगा रखे हैं। और नेनुआ लगाने के लिए पहले तो आपको, आप चाहें तो इसकी डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हैं या इसके साथ ही आप नेनुआ लगाने के लिए आपको नेनुआ के पौध भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इसके पौध तैयार किए थे, ये भिंडी वाले में ही, और इसमें से ये पौध निकाल करके फिर मैंने यहाँ बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो नेनुआ इस तरह से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं कुछ पौधे डायरेक्ट लगाती हूँ और कुछ मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर नेनुआ के पौधे जो लगा रखे हैं और ये बहुत ही जल्दी फ्रूटिंग दे देते हैं। 1.5 महीने में इनसे आपको हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है अगर आपके हाइब्रिड बीज हैं तो। अदरवाइज़ आपके 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि ये बेल पहले फैलेगा अगर वो हाइब्रिड नहीं है तो आप इस समय नेनुआ लगा सकते हैं। नेनुआ के साथ ही यहाँ पर देखिए ये मैंने लगा रखा है लौकी, और लौकी भी बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। पहले जब मैं स्टार्टिंग में, हर बिगनर सोचता है कि लौकी लगाना बहुत कठिन है, लेकिन जब से मैंने लौकी लगाया मुझे लगता है हर बिगनर के लिए सबसे इजी टू ग्रो प्लांट जो है वो है लौकी। तो लौकी इस समय आप लगा सकते हैं। ये आप बेल वर्गीय सब्जियों को लगा रहे हैं तो उसको मिनिमम आप 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग दीजिए, और उससे बड़ा देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लौकी लगा रखी है और ये लौकियाँ अब लगनी आरंभ हो गई है। तो 1 से 1.5 महीने में ही लौकी आपको हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाता है। और लौकी के पौधा आप तैयार कर सकते हैं, या फिर जैसे कि देखिए ये मैंने इस कंटेनर में मुझे इसे लगाना था तो मैंने इसमें इसकी डायरेक्ट बुआई की है, और एक साथ में 2-3 पौधे एक ही जगह पे लगा देती हूँ, ताकि एक पौधे को मैं इसमें से रहने दूँ, बाकी को मैं कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ तो ट्रांसफ़र भी कर सकती हूँ। और लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, इस तरह के जो पौधे हैं इनको हम कभी भी आप लगाए तो कम से कम 2 पौधे अवश्य लगाइए, नहीं तो पॉलिनेशन का बहुत समस्या आता है। या तो फिर केवल मेल फ्लावर्स आएंगे या फिर फीमेल फ्लावर्स आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जब भी आप लौकी के पौधे लगाएं कम से कम 2 लगाएं। 2-3 पौधे होने ही चाहिए आपके गार्डन में, ताकि आप आसानी से पॉलिनेशन कर सकें। तो लौकी भी आपको 1.5 महीने में हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। ये थोड़े दिन पहले ही बीज लगाने वाले वीडियो में इस पौधे को लगा के दिखाया था। आप देखिए पौधा ग्रो भी हो गया और इतना बड़ा हो गया, और अब इसमें लौकियां भी लगने लग गई हैं। तो लौकी आप इस समय लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कई तरह की लौकी आती है, ये मेरे पास अभी गोल वाली है, लंबे वाले भी हैं, तो जो आपको पसंद आता है वो लौकी आप लगा सकते हैं। इसके बाद जून में सबसे फेवरेट जो मेरी सब्जी है लगाने के लिए वो है ये बरबटी। देखिए भर भर के बरबटियाँ मिलती हैं आपको, और बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। सच में इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक बार आपने सॉइल मिक्स अच्छा बना दिया तो बस आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र समय समय पे देते हैं 15 दिन पे, बस वही देना है। उसके बाद ये बम्पर फ्रूटिंग करते हैं, और ये पौधा भी बेल वर्गीय भी आता है और इस तरह से झाड़नुमा भी आता है। तो इसको भी आप लगा सकते हैं, और इसकी यदि आप डायरेक्ट बुआई करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रांसप्लांट जब आप करते हैं तो इसके पौधे इतने कोमल होते हैं, कई बार मर जाते हैं। तो जहाँ आपको लगाना है जिस कंटेनर में, उसमें आप डायरेक्ट बुआई कीजिए। और ये वैसे तो 12 बाई 12, ये देखिए मैंने इसे 12 बाई 12 इंच के गमले में लगा रखा है। वैसे तो ये 12 बाई 12 में भी लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें नहीं मिलेगा। आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसे आप मिनिमम 15 बाई 15 इंच से 18 इंच के ग्रो बैग में लगाइए।
और अगर आप पौध तैयार करके लगा रहे हैं तो जब इसका पौध इस तरह से बड़ा हो जाए, इस साइज़ का हो जाए, तब आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने पसंद के अनुसार। जो भी ग्रो बैग आपने तैयार कर रखा है तो उसमें इसे लगा लीजिए। ये 1.5 से 2 महीने में आपको फ्रूटिंग देने लगता है। बेल वर्गीय है तो देखिए इस तरह से आपको इसके बेल को ऊपर चढ़ने के लिए ट्रेलिस देना पड़ेगा। और जो झाड़ वाला है वो छोटे ग्रो बैग में भी बहुत अच्छे से लग जाता है। तो आपको अभी बरबट्टी लगा लेना है, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। बस मात्र 1.5 महीने में इससे फ्रूटिंग मिलने लग जाती है। इसके साथ ही अब यहीं पे मैंने जो देखिए ये लगा रखा है और बम्पर फ्रूटिंग करते हैं इस समय ये। तो ये हैं करेले। करेला भी बेल वर्गीय सब्जी है तो आप करेलों को लगा सकते हैं इस समय। देखिए मेरे प्लांट में अभी बहुत अधिक करेले लगे हुए हैं और मेरे पास बहुत सारे करेलों के पौधे हैं। ये देखिए कितने अधिक करेले, और मैं लगातार बहुत सारे करेलों को हार्वेस्ट भी कर रही हूँ जब से घर से आई हूँ। और ये सब अभी मेरे पुराने ही करेले के पौधे हैं और उन्हीं से ये हार्वेस्टिंग अभी मिल रही है। नए पौधे मैंने अभी नहीं लगाए हैं, लेकिन बरसात के लिए आपको करेलों के लिए अलग पौधे तैयार कर लेने चाहिए बरसात के। ये देखिए पुराने पौधे अभी भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद भी मैं इसके और नए पौधे तैयार कर रही हूँ। करेले लगाने के लिए आपको इस तरह से इसके पहले पौधे तैयार करने हैं और ये पौधे 4-5 पत्ते आ जाए बस, फिर आप इसको बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 15 या फिर 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग लेंगे इसके लिए, तो इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए ये करेले तो इतने अधिक हो रहे हैं कि मुझे इन करेलों को बांटना पड़ रहा है। और देखिए अभी इस बेल में कितने अधिक ये करेले लगे हुए हैं। करेले भी 1.5 महीने में आपको हार्वेस्टिंग देने लगेंगे, तो आप करेले इस समय लगा सकते हैं। इसके साथ ही जून जुलाई में कंद वाली सभी सब्जियों को आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये हल्दी, इस समय आप हल्दी लगा सकते हैं। और ये देखिए हल्दी अपने आप ही आपको बताता है कि इसे आपको कब लगाना है। इस तरह से देखिए वो स्प्राउट आ जाएंगे आपके हल्दी में, अदरक में, आप क्या बोलते हैं वो अरबी में, तो इन सब में इस तरह से स्प्राउट आ जाते हैं। तो आप इन्हें अभी लगा सकते हैं। ये देखिए घर जाने से पहले मैं कुछ हल्दी लगा के गई थी तो ये बहुत धीरे स्प्राउट हुए हैं, लेकिन इन हल्दी को मैं अभी लगाऊंगी तो ये बहुत जल्दी स्प्राउट हो जाएंगे, इनके जल्दी से इनमें ये फुटाव आ जाएंगे। तो हल्दी आप लगा सकते हैं। हल्दी को जून जुलाई में लगाना होता है और आप इसे जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट करेंगे। 1 गांठ आप हल्दी की लगाएंगे, आप मात्र 1 गांठ हल्दी की लगाएंगे और केवल 1 गांठ से ही आपको कम से कम 1 से 1.5 किलो हल्दी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इस समय कंद वाली भी सब्जियों को लगा सकते हैं। ये देखिए ये अरबी, तो अरबी को मैं अरबी के लिए तो नहीं लगाती क्योंकि अरबी कोई नहीं पसंद करता है खाना, लेकिन इसके पत्तों की बहुत अच्छी सब्जी बनती है सरसों वाली। हमारे उधर इसके पत्तों के पहले पकोड़े बनाए जाते हैं और उसके बाद उसकी सरसों के साथ सब्जी बनाई जाती है, तो बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये आपने कुछ पौधे लगा लिए थोड़े से भी, तो देखिए इसके पत्ते आप यदि उपयोग में लेते हैं तो आप ये अवश्य अपने गार्डन में एक छोटे से कंटेनर में भी लगाइए। हर 4-5 दिन पर आपको इसके पत्ते हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे। तो ये कंद वाली जो भी सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हैं। तो इन कुछ सब्जियों को आपको अभी लगाना है। इसके अलावा आप अभी खीरा भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने ये खीरा का प्लांट लगाया हुआ है, खीरा ककड़ी, पर अभी इसमें फ्रूटिंग तो नहीं हुई है। ये देखिए एक छोटा सा फ्रूट अभी मुझे दिखा, ये देखिए। तो इस समय आप खीरा लगा सकते हैं। 2 फ्रूट है, ये देखिए ये दोनों मैंने आज तक देखा नहीं था। मैं इसमें फ्रूट हर रोज़ ढूंढती थी, मुझे मिल नहीं रहा था, बट आज देखिए इसमें मुझे ये 2 फ्रूट दिख गए लगे हुए हैं। तो ये खीरा आप लगा सकते हैं। ये भी आपको 1 से 1.5 महीने में ही फ्रूटिंग करने लग जाते हैं और ये बेल वर्गीय है, तो इसे 15 से 18 इंच के ग्रो बैग में आप लगाइए। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलेगा। ये भी 1.5 से 2 महीने में हार्वेस्ट करने को मिलने लग जाएगा। आप सीड सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग का जो समय होगा वो 1.5 से 2 महीना होगा, डिपेंड करेगा कहाँ पर कैसा वेदर है। तो ये सब सब्जियों को आप अभी लगा सकते हैं। और अभी मानसून के लिए जिनकी आपको तैयारी करनी है, जैसे कि आप अगर कुछ कंटेनर्स खाली हैं तो आप उसमें अभी मूली लगा सकते हैं। अब आपको सबसे मुख्य जो है टमाटर के पौध तैयार करने आरंभ कर देने हैं, ताकि आप बरसात से टमाटर लगाना आरंभ कर दें और टमाटर फिर आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग
करने लगे, समय से पहले आपको टमाटर मिलने लग जाए। तो टमाटर के आप पौधे तैयार कर सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, बीन्स के भी पौधे अभी आप लगा सकते हैं। मैंने भी बीन्स के बीज डाल दिए हैं लगाने के लिए। तो इन सब्जियों को अभी मानसून के लिए आपको तैयार करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, आप गर्मी में तो लगा ही सकते हैं, इसे भी चाहें तो कोई फ्रूट, जैसे कि ये देखिए, ये मस्क मेलन, तो आप इसे भी अभी लगा सकते हैं। गर्मी में भी लगाते हैं और अभी भी आप इसे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप वाटरमेलन भी लगा सकते हैं। तो इनको आप यदि लगाना चाहते हैं तो आप इन्हें भी अभी लगा सकते हैं। इसके अलावा साग वर्गीय जो भी भाजी वाली सब्जियां हैं, उन सबको आप लगाना अब आरंभ कर सकते हैं। मेथी को छोड़ करके बाकी सारी सब भाजी आप लगा सकते हैं। लाल चौलाई, हरी चौलाई, तो इन सबको आप अभी लगा सकते हैं। तो बस इन सब्जियों को आपको लगाना है अभी। और किन सब्जियों की पौधा आपको तैयार करनी है मैंने आपको बता दिया। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गार्डनिंग छत पर करना बहुत आसान है। अगर आपके आसपास गोबर की खाद उपलब्ध हो जाती है आसानी से, तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर से ही मिलेगी। तो ये आप अवश्य कीजिए। और बाकी आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी के लिए तो आजकल बहुत सारे साधन हैं, आप उसका उपयोग कीजिए। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप एकदम शुद्ध और एकदम स्वादिष्ट सब्जियों का आनंद उठा सकेंगे। और आप जब खुद ग्रो करके, जब आप इन सब्जियों को अपने हाथों से तोड़ेंगे, तब जो आपको प्रसन्नता मिलेगी उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसलिए आप गार्डनिंग अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।